दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। इसी का आगे लिखना बेटा, थर्ड वीडियो आ गई अब ये। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ब्रीथिंग कहते हैं। आगे लिखो, मैकेनिज्म ऑफ इट इज गेट कंप्लीट। अब ये कंप्लीट कैसा होता है? इट गेट कंप्लीट बाय फॉलोइंग प्रोसेस, सॉरी बाय फॉलोइंग स्टेप, बाय फॉलोइंग मेन लिखना, बाय फॉलोइंग मेन स्टेप। सभी लोग स्टेप में इसको हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म होती कैसे। नंबर 1 डालो, इनहेलिलेशन। सबसे पहले इनहेलिलेशन आता है, पहला स्टेप होता है मैकेनिज्म का इनहेलिलेशन। अब इनहेलिलेशन में आप क्या समझेंगे, इसमें क्या होता है? सबसे पहले लिखिए, एयर टेकिंग फ्रॉम बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। अब सबसे पहले हमने इसमें क्या किया? ऑक्सीजन का लेना, इनहेलेशन। अभी मैंने ऊपर को बता दिया, इंस्पायरेशन को इनहेलेशन कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, एयर इज टेकन into the body from nostrils। किससे लेते हैं? नॉस्ट्रिल से लेते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल से लेते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप यानी ऑक्सीजन, एयर की जगह लिख दो O2, ब्रैकेट में लिख देना एयर डाल के, या लिख दो O2, और नॉस्ट्रिल से लेते हैं। दूसरा स्टेप में लिखो, एयर passes डाउन, नीचे की तरफ जाती है, डाउन थ्रो ट्रेसिया। कहां जाती है? ट्रेसिस के अंदर, ट्रेसिया। मैंने बता दिया पीछे आपको ट्रेसिया के बारे में। अब जैसी जाएगी इसमें क्या होगा? चेस्ट कैविटी यानी डायफ्राम वाली कैविटी, चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, बढ़ जाएगी, लार्जर ड्यू टू, जिसकी वजह से ड्यू टू डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम होगा, डायफ्राम एंड ड्यू टू डायफ्राम एंड रिब्स फ्लैटेड, चौड़ी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? फ्लैट हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, फ्लैटेड हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी बच्चों? फ्लैटेड हो जाएंगी। FILATTED, फ्लैटेड हो जाएगी। इसके बाद लास्ट स्टेप, अब उसके बाद एयर सक्ड बाय, किसके थ्रू सक्ड हो जाएगी? सक्ड बाय इनटू द लंग्स। कहां पर चली जाएगी? यार लंग्स के अंदर हमारी सक्ड हो जाएगी, लंग्स एंड फिल। और कहां बढ़ जाएगी? एंड फिल, अभी मैंने आपको बताया था एलोवोली के अंदर। कहां? एलोवोली के अंदर। आपने बताया सरफेस एरिया बढ़ा देगा ये। तो ये आपका होगा इनहेलेशन प्रोसेस। सबसे पहले एयर, ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी नॉस्ट्रिल की तरफ, एयर जो है वो नीचे के ट्रेसिया से जाएगी, ट्रेसिया से फिर वो जैसे अंदर जाएगी चेस्ट कैविटी बिकम हो जाएगी और डायफ्राम और लिप्स फ्लैटेड हो जाएगी। इसके बाद एयर हमारी कहां पे हो जाएगी? फ्लैटेड एलोवोली में हो जाएगी। नेक्स्ट डालो ऑफ नंबर 2, इसी का पार्ट, मैकेनिज्म का नंबर 2 हो गया होगा, सबने रब कर लूं। हाँ, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, एक्सचेंज ऑफ O2, ऑक्सीजन, O2 एंड CO2 इन एलोवोली। एलोवोली के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना, आना और जाना कैसे होता है, ये भी इसी में आता है। नंबर 1 इसमें लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप, ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड,
up by the blood, up by the blood from alveoli, from alveoli to blood vessels, to blood vessels, यानी ब्लड वेसल से क्या लिया गया, हमने ब्लड को लिया, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गई, टेकिंग अप बाय द ब्लड के साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ब्लड रिलीज CO2 इनटू द एलोई दैट ब्रिंग फ्रॉम द होल बॉडी, और ब्लड, और उसमें से क्या हुआ, ब्लड रिलीज, रिलीज निकालती है उसमें से, ब्लड में से निकलता है, रिलीजेस लिखिएगा, ब्लड रिलीजेस CO2 को निकालेगी इनटू एल्वोली से ही, क्यों एल्वोली का ही काम है इसमें, इनटू एल्वोली दैट इट ब्रिंग फ्रॉम द होल बॉडी, दैट ब्रिंग, जो कि ब्रिंग करेगी, ले जाएगी, यानी ब्रिंग आउट कर देगी इसको, दैट ब्रिंग्स फ्रॉम द होल बॉडी, यानी दोबारा लेके आएगी उसमें से, ब्लड रिलीज CO2, यानी O2 को ले गई और ब्लड से ही फिर CO2 को निकाल लेना। नंबर थर्ड स्टेप इसी का, हीमोग्लोबिन यानी HB हीमोग्लोबिन होता है इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन को ऊपर ले जाना, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, एंड कैरीज, और कहां पहुंचा देना, हमारे टिश्यूज है वहां पर हीमोग्लोबिन पहुंचा देता है, इट टू टिश्यूज तक पहुंचा देता है HB हीमोग्लोबिन। आगे वेयर इट डिफेंस ऑक्सीजन, ठीक है, काम यहां पर सबका चल रहा है, ऑक्सीजन एलोवोली के ब्लड के अंदर गई, ब्लड से उसमें ऑक्सीजन निकली, अब वही एलोवोलिन ने CO2 को निकाल लिया, और फिर जो ब्लड, जो CO2 तो चला गया ऊपर, और ब्लड क्या हो गया हमारा, दोबारा टिश्यूज में चला गया, किसके थ्रू, HB के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू। इसके बाद अब ये चला गया, देन टिश्यूज से कहां चला जाएगा, ऑर्गन्स में चला जाएगा, सेल में। अब ब्लड transported to all cells in the body। अब जो है ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा सेल इन द बॉडी ड्यू टू सफिशिएंट प्रेशर, और एक प्रेशर के थ्रू, ये आपका हो गया एक्सचेंज ऑफ O2 इन एलोवोलिस। किस तरीके O2 का आना, CO2 का निकलना, और जो ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू कहां पहुंचना, पहले हमारे टिश्यूज से हमारे ब्लड कहां पहुंचाना, सेल्स के अंदर पहुंचाना। लास्ट टॉपिक है इसका, नंबर थर्ड डालिए, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, एक बार जूम करके देख लीजिएगा। थर्ड देखिए आप, इसका स्टेप कितना हो बेटा, 8:30। हाँ बस जल्दी बस थोड़ा सा रह गया है। थर्ड वीडियो देखिए अपनी, सॉरी थर्ड वो स्टेप एक्सिलेशन, ये मैकेनिज्म ही चल रहा है बेटा अभी, एक्सिलेशन। क्वेश्चन आएगा, व्हाट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो एक्सिलेशन में लिखिए CO2 इज ट्रांसपोर्टेड, अब यहां ट्रांसपोर्ट हो रही है CO2, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड से निकल के आई ब्लड, अभी उधर CO2 की बात हुई थी, या CO2 की, एक्सिलेशन में CO2 की होती है, फ्रॉम ब्लड, आगे लिखे फ्रॉम ब्लड CO2, जैसे ब्लड से आया और ट्रांसपोर्ट ब्लड से पे CO2 टू द एलोवोली, और एलोवोली की तरफ गया। एलोवोली तो मदद करेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, एलोवोली कहां से अटैच है, हमारे लंग्स से अटैच है, टू द एलोवोली। अब जैसे ही आया चेस्ट कैविटी, अब यहां शुगर जाएगी, श्रिंक हो जाएगी,
10 मिनट की हो गई। बट थोड़ा रिलैक्स, चेस्ट कैविटी बिकम श्रिंक, और श्रिंक हो जाएगी हमारी चेस्ट की कैविटी अंदर की तरफ, रिब्स एंड डायफ्राम, एंड रिब्स एंड डायफ्राम ऑल्सो, ये भी श्रिंक हो जाएंगे फ्रॉम, ठीक है। एयर इज फोर्स आउट द एटमोस्फेयर एंड एयर लास्ट पास इन द एटमोस्फेयर, और कहां पास हो जाएगी, एटमोस्फेयर में पास हो जाएगी। बेटा ये आपका आज ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अच्छी तरह से घर पे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आज 3 वीडियो मैंने भेजी है और इन 3 वीडियो में अलग अलग प्रोसेस बताइए। सबसे पहले मैंने आज की वीडियो में 3 वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से पार्ट एंड फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद मैकेनिज्म। तो आप लोग आई थिंक घर पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे। और आज मैंने यहाँ की वीडियो ली है, आपको पसंद आना चाहिए एटमॉस्फेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।